Hello students. Once again we are back with the continuation of our topic vital villages and thriving towns. As I told you in the first session that we discussed about villages and who people lived in the villages, कौन से लोग थे. तो बेसिकली अगर हम वैदिक पीरियड में जाएं तो उस टाइम पे सिर्फ फार्मर्स ही एक ऐसा ग्रुप था जो विलेजेस में रहते थे एंड बिकॉज दे यूज टू कल्टिवेट देयर लैंड्स. और हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी अपने लाइव क्लास में भी कि वेलार्स, उजावर एंड कदसियार, they were the three groups of farmers who used to live in the villages of southern India. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स के बारे में जानेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जैसे हमने वेलार्स के बारे में पढ़ा, वेलार्स साउथ इंडिया के बिग लैंड ओनर्स होते थे, लार्ज लैंड ओनर्स होते थे. ऐसे ही अगर हम नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ग्राम भोजका, उनको ग्राम भोजका कहा जाता था. और ग्राम भोजका जो होते थे नॉर्दर्न पार्ट में वो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे और वो विलेज हेडमैन भी होते थे. विलेज हेडमैन होते थे, विलेज के जो हेड होते थे उनको ग्राम भोजका कहा जाता था और वो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे. उसके बाद और उनकी कुछ और ड्यूटीज़ भी थी ग्राम भोजका की. इसके अलावा वो लैंड ओनर्स होने के साथ साथ, लार्ज लैंड ओनर्स होने के साथ साथ, विलेज हेडमैन होने के साथ साथ उनकी कुछ और ड्यूटीज़ भी डिसाइडेड होती थी. जैसे कि उनकी जो फंक्शंस थे वो उनको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस में से ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे. मीन्स दे यूज टू डू सम एडिशनल वर्क ऑल्सो एंड देयर पोस्ट वॉज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मीन्स from one generation to another of the same family member, they used to be the ग्राम भोजका. अब उनके कामों के बारे में जानें कि ग्राम भोजका जनरली ये स्लेव्स और हायर्ड वर्कर्स से अपनी लैंड को कल्टीवेट करवाते थे. ये खुद कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे. इसके साथ साथ ये बहुत पावरफुल होते थे. इनके किंग के साथ भी बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते थे एंड कभी कभी किंग इनको विलेजर्स से या फार्मर्स से टैक्सेस भी कलेक्ट करने के लिए कहा करते थे. एंड ये एज पुलिस और जज उस टाइम पे, क्योंकि ग्राम पंचायत तो होती नहीं थी, तो एज पुलिस एंड जज भी इनको काम करना पड़ता था. तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स. ग्राम भोजका के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिसको क्या कहा जाता था, गृहपतिज. जैसे हमने साउथ इंडिया में देखा उजावर, नॉर्थ इंडिया में ये काम क्या था, ये ग्रुप क्या कहलाता था, गृहपतिज. एंड इनमें से ज़्यादातर फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड पीसेस होते थे एंड मेन एंड वीमेन. इसके बाद थर्ड ग्रुप होता था दासा कर्मकारर्स का. जैसे यहाँ पे हमने कदसियर्स पढ़ा था साउथ इंडिया में, यहाँ पे दासा कर्मकारर्स होते थे, स्लेव्स, जिनको आप कह सकते हैं कि लेबरर्स. एज लेबरर ये दूसरों के फील्ड्स पे काम करते थे टू अर्न देयर लिविंग. द मोस्ट विलेजेस, इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन. इसके साथ साथ आगे जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, टाइम चलता गया, उसके साथ साथ अब कुछ क्राफ्ट पर्सनस भी मीन्स क्राफ्ट वर्क भी होने लगे. जैसे ब्लैक स्मिथ का काम होने लगा, पॉटरी का काम होने लगा, कारपेंटर का काम होने लगा और वीवर का काम होने लगा. इसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज सोर्सेज. तो अब हम पढ़ेंगे आज कि हमें सिटीज़ के बारे में. अब इफ़ वी वांट टू नो अबाउट द अर्लीस्ट सिटीज़ तो हमारे पास ऐसे क्या क्या सोर्सेज प्रोवाइडेड है, हमें ऐसे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हमें उस पीरियड के बारे में पता चलता है. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको स्कल्पचर्स भी उस पीरियड के बहुत सारे मिलते हैं, हमको स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं जो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं उस पीरियड के बारे में, उस पीरियड की सोशल कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, हमको पता चलता है. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सोर्स है जटाकर्स. तो जटाकर्स क्या होती थी,
ऐसी स्टोरीज, दीज वर द स्टोरीज अमंग द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड स्टोरीज थी जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के पास, काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इनको काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा। एंड इट वॉज प्रिजर्व मीन्स, इससे हमें अगर हम देखें तो ये 4th सेंचुरी BC की बात है। ये टेल्स, ये स्टोरीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी कि आज भी हमें एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल है, जिससे हमें उस पीरियड की जातक कथाएं, आपने हिंदी में नाम सुना होगा कि जातक कथाओं, ऐसी स्टोरीज थी, ऐसी कहानियाँ थी जिससे हमको उस पीरियड के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर है अदर एविडेंसेस सच एज स्कल्पचर, वॉल्स, अंडरलाइन करते जाएंगे, सीलिंग्स एक्सेट्रा ऑल्सो हैव बीन फाउंड। स्कल्पचर्स, कार्व सीन्स, स्कल्पचर्स पे हमको कार्व सीन्स मिलेंगे जो डिपिक्ट करते हैं लोगों को, लोगों की लाइफ को, लोगों की लिविंग को इन विलेजेस, टाउन्स और एज वेल एज इन फॉरेस्ट, कि लोग जंगलों में भी रहते थे। हमको ऐसे स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग विलेजेस, सिटीज़ के साथ, टाउन्स के साथ साथ वो फॉरेस्ट में भी रहते थे। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट, और ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स हमको मिले जिससे, जिनको रेलिंग्स, पिलर्स और गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ किया गया। मैनी स्कल्पचर्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड। बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स भी मिले जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। किसी एक जगह पे नहीं इंडिया के, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं। These sculptures reveal the social, religious and political life of the people of various time periods। और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमको, इसके अलावा हमको और भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स से रिलेटेड हमको ऐसे एविडेंसेस, ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे पिलर्स, ऐसे स्कल्पचर्स मिले जो हमको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। इस कीवर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में, जो आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है, उसमें नोट डाउन करेंगे, जैसे कि जटाकस, फिर स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट एंड पिलग्रिम। ठीक है, तो ये आप अपना नोट करेंगे। मिड ऑफ द चैप्टर डेफिनेशंस है। फिर हम आते हैं सांची। सांची में अगर हम स्कल्पचर देखें तो ये सांची एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेस है, और यहाँ हमको आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं सीन्स ऑफ बुद्धास लाइफ। यहाँ आपको जो स्कल्पचर्स मिलेंगे उसमें आपको बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड भी मिलेंगे, उसके साथ साथ सम इवेंट्स फ्रॉम अशोका's लाइफ। See means they have made the sculptures related to Lord Buddha as well as events, कि अशोका की लाइफ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, जिनसे आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। Another way of finding out about earlier village and town's life is the account of sailors and travelers who visited these। और नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है, ये हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको जटाकस मिली, जटाकस से हमको मिलती है इन्फॉर्मेशन, फिर हमको स्कल्पचर्स से मिलती है। अब हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड पिलग्रिम्स। हमारे इंडिया एक ऐसा प्लेस रहा है जहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स, पिलग्रिम्स आए, चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए, अदर एम्बेसडर्स आए, सम सेलर्स जो खोज में निकलते थे दूसरे देशों की, मीन्स दे वांटेड टू सेल फॉर देयर एडवेंचर सेक। वो अपने एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और घूमते 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 वो दूसरी जगह पे पहुंचते थे। और ये एक उन लोगों की, मीन्स दिस वाज इन देयर हैबिट दैट वट एवर प्लेस दे यूज्ड टू विजिट, दे यूज्ड टू राइट डाउन अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि उस टाइम पे कैमरास तो होते नहीं थे, फ़ोन्स होते नहीं थे, so they used to write down about the special things they have seen, special things they had seen, as well as the special places they had visited, and same time what were the speciality of that place,
है ना। तो ये लोग उन बातों और उस चीज़ के बारे में, उस पीरियड में उस जगह की सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कॉमन पीपल कैसे रहते थे, तो ये लोग ये लिखते थे। दे यूज्ड टू बी इन अ हैबिट टू राइट डाउन ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो चाइनीज़ पिलग्रिम के बारे में अगर हम बात करें तो चाइनीज़ पिलग्रिम जो कि 405 AD में इंडिया में आए ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। और जब वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उनका रीन टाइम, जैसे कि उनका रूलिंग टाइम कैसा था, क्या कंडीशन थी, रॉयल पीपल की लाइफ क्या थी, कॉमन पीपल की लाइफ क्या थी, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन वाज देयर, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस द सोसाइटी वाज हैविंग, व्हाट टाइप ऑफ सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स इन द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इन्होंने सब कुछ लिखा। गुप्ता पीरियड के बारे में इन्होंने एक एक चीज़ अपने ट्रैवल अकाउंट में, ट्रैवलॉग में लिखी। एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस एज अ सोर्स टू नो अबाउट दैट पीरियड। अनदर ट्रैवलर मेगास्थनीज, एक और ट्रैवलर आए इंडिया में मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस के एम्बेसडर थे इंडिया में। एंड ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर बने। एंड ही रिमेन्ड हियर फॉर 5 years एंड ही ऑल्सो गेव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ द पाटलिपुत्र। और इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा। इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारा कुछ शेयर करा लोगों अपनी बुक में, जिसका नाम था ही रोट अ बुक नेम इंडिका। अंडरलाइन करेंगे इंडिका। एंड अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है टू नो अबाउट द मॉरियंस एंड देयर रूल, जिससे हमें मॉरियंस और उनके रूल के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फॉर टुडे आई एम गोइंग टू कंक्लूड हेयर ओनली। एंड कॉइन्स यू विल स्टडी, you will read the chapter from coins and will continue the explanation in next session. Thank you and have a nice day.